हेलो बच्चों, आज की क्लास आपकी थी क्लास 10th यानी साइंस में हम पढ़े थे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हमें देखा मानव का पाचन तंत्र। मानव के पाचन तंत्र में आपको काफ़ी डिटेल तरह से बता चुका हूँ। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे मानव का पाचन तंत्र में बताया था मैंने आहार नाल और उससे संबंधित कुछ ग्रंथियाँ होती हैं। तो आहार नाल के मुख्य कुछ भाग में बांटा हुआ था, उनको मैं बता चुका हूँ आपको अच्छी तरह से डीपली से। और कुछ संबंधित ग्रंथियाँ होती हैं जैसे कि लीवर, अग्न्याशय, ठीक है ना, लीवर और अग्न्याशय। तो हमने लीवर पढ़ चुके थे, अग्न्याशय देखते हैं। लीवर है यानी कि यकृत है। लीवर यानी कि यकृत क्या होता है, तो हमने कुछ यानी कि संबंधित ग्रंथियाँ थी, ये बता चुका हूँ मैं आपको, लार ग्रंथियाँ। और इसी के साथ आपके आती है यकृत और आपका आता है अग्न्याशय। तो लार ग्रंथि मैं आपको बता चुका हूँ। और यकृत भी आपको कल समझा चुका अच्छी डीपली तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है यकृत अर्थात लीवर, ठीक है ना। तो यकृत क्या होता है, यकृत मैंने आपको बताया था कि यकृत जो आपका यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यकृत डायाफ्राम के नीचे तथा उदर गुहा में होती है। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। और यकृत से क्या होता है, यकृत आपका यकृत से क्या निकलता है, आपका हार्मोन से निकलता है। कौन सा, यकृत से आपका बता दूं मैं आपको यहाँ से, सॉरी एक मिनट, हाँ यकृत, हाँ पित्तरस, बिल्कुल सही, पित्तरस का श्रावण करते हैं आपके यकृत। और पित्तरस कहाँ होता है आपका, पित्तरस जो आपका है पित्तरस में एकत्रित होता रहता है। इसकी जस्ट बात आगे चलते हैं कि यकृत के कार्य। तो मैंने आपको यकृत के कार्य बताए थे। यकृत के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कार्य बताया था आपको कि यकृत जो है पित्तरस का श्रावण करती है। नंबर 2 मैंने आपको बताया था, जब उदर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो यकृत कोशिकाएं उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल लेती है। इस क्रिया को हम ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया कहते हैं। आगे बात चलती है, जब उदर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो यह कोशिका उपस्थित ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। इस क्रिया को ग्लूकोजेनेसिस क्रिया कहते हैं। कभी कभार आवश्यकता पड़ने पर अमीनो अम्ल तथा बसी अम्लों से भी ग्लूकोज का निर्माण कर लेती है। क्लियर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट कार्य है। अब बात चलती है अग्न्याशय। तो अग्न्याशय क्या है, आपको अग्न्याशय बता चुका हूँ मैं आपको। यह एक संयुक्त ग्रंथि है। इसका बाह्य स्रावी भाग अग्न्याशय रस स्रावित करता है और तथा अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपकाओं से हार्मोन स्रावित होते हैं। अब बात चलती है कि अग्न्याशय के कार्य। तो अग्न्याशय का कार्य पहला यही कार्य हो गया कि अग्न्याशय का जो बाह्य स्रावी भाग है उससे अग्न्याशय रस स्रावित होता है। अब कौन कौन से रस होते हैं ये भी आपको, ट्रिप्सिन, तो इसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज तथा एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम किससे प्राप्त होते हैं, तो वसा तथा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होते हैं। आगे बात चलती है कि लैंगरहैंस की द्वीपकाओं से। तो लैंगरहैंस की द्वीपकाओं से आपके हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से, तो आपका निकलता है ग्लूकेगॉन हार्मोन्स निकलता है। क्लियर, इसी के साथ हम आगे बात चलती है, तालु किसे कहते हैं। तो जो मुख्य गुहिका की इच्छाओं को तालु कहा जाता है। तालु से हम परिचित, सुन लीजिए अच्छी तरह से, मुख्य गुहिका की इच्छाओं को तालु कहते हैं। इसका जो अगला भाग है यह कठोर होता है तथा उपास्थियों का बना होता है। और जो पिछला भाग है यह क्या है आपका, यह संयोजी ऊतक का बना होता है। इसे हम कोमल तालु कहते हैं। आगे बात चलती है जिह्वा की अर्थात जीभ की। तो जीभ क्या होती है, यह मुख्य गुहिका के बीचों बीच में होती है। कहने का मतलब जिह्वा जो है, जीभ है, यह मुख्य गुहिका की बीच में होती है। और आगे बात चलती है तो इसके बगल में क्या होते हैं, जबड़े स्थित होते हैं, ठीक है ना। तो जीभ में हमारे 3 प्रकार के जीवांकुर पाए जाते हैं। जी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऐसे कि आप किसी चीज़ का स्वाद लेते हैं, खट्टे मीठे का स्वाद लेते हैं, तो इसमें आपके 3 प्रकार के जीवांकुर पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जीभ में दाने होते हैं, महीन महीन से दाने होते हैं। तो ये आपकी सबसे ज़्यादा आपका यानी मिर्ची लगती है तो वो यहाँ लगती है, ये आपकी नोक है, ठीक है ना, यहाँ लगती है सबसे ज़्यादा कड़ूगा, सबसे ज़्यादा मीठा यही, सबसे ज़्यादा कड़ूगा आपका ये, क्योंकि जे आपका सबसे ज़्यादा जीवांकुर यहीं पाया जाता है स्वाद वाले क्रिया को। आप पूछ रखते मिर्च, आप मिर्च को
बीच में रख लीजिए, आपको मिर्च कड़वी नहीं लगेगी। इस बात को आप जानते नहीं, समझ लीजिए। तो क्या होते हैं, जीभ में हमें अनेक प्रकार के जीवांकुर पाए जाते हैं, इनको हम समझेंगे। कौन कौन से जीवांकुर? फिलीफर्म जीवांकुर। फिलीफर्म जीवांकुर कहाँ पाए जाते हैं, इसको समझेंगे। तो ये पूरी जीभ में फैले होते हैं। जो आपके फिलीफर्म जीवांकुर हैं, ये आपकी पूरी जीभ में फैले होते हैं, पूरी जीभ में फैले होते हैं। क्लियर आपको? फिलीफर्म जो आपके जीवांकुर हैं, ये दाने से आपको पूरी जीभ में फैले होते हैं। आगे चलते हैं। तो स्वाद, इनमें स्वाद ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, इनमें कोई स्वाद नहीं पाई जाती है। इस बात को समझ लीजिए। फिलीफर्म जीवांकुर क्या होती है? यह आपकी जीवांकुर है, पूरी जीभ में फैले होंगे, इसमें स्वाद कलिका स्वाद नहीं पाई जाती हैं। आई बात समझ में? इसमें स्वाद ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, इस बात को समझेंगे। आगे बात चलती है फंजीफार्म में। फंजीफार्म जीवांकुर कहाँ पाए जाते हैं? ये जुगवा के अगले तथा पश्च भाग में, जो जीभ का नुकला आगे वाला भाग है, ये आपका यहाँ, ये आपके जीभ के अगले भाग में और पीछे भाग तालु है आपका पीछे, यहाँ गर्दन गई ना, पीछे गर्दन ऐसे, यहाँ पीछे भाग में भी जीभ के पाए जाते हैं। कौन से हम कहा मैंने? फंजीफार्म। फंजीफार्म इनको कवक रूपी भी कह देते हैं। कवक रूपी जीवांकुर कहाँ पाए जाते हैं? यह जीभ के अगले भाग में और पिछले भाग में पाए जाते हैं, ये जीवांकुर कवक रूपी। और क्या इनमें स्वाद नलिकाएं, स्वाद कलिकाएं होती हैं। क्या होती है? यहाँ होती है स्वाद कलिका और यहाँ होती है स्वाद कलिका, बीच में कोई स्वाद कलिका नहीं होती है। मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार से आप मिर्च को यहाँ रख लीजिए, आपको कड़वी बिल्कुल नहीं लगेगी। हाँ, आपके ये लार के माध्यम से हो सकता है कि जो मिर्च का कड़वापन है वो यहाँ पर आ जाए, तो आपका कड़वी लगने लगेगी और पीछे भी कड़वी लगेगी, बीच में कड़वी नहीं लगेगी। क्या आप 1 घंटे तक रख रहिएगा मिर्च को। क्लियर से बात? क्योंकि यहाँ पर स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इस बात को समझ लेंगे हम, ठीक है ना। इसको हम सूत्राकार या फिलीफर्म कहते हैं, जो पूरी जीभ में फैले होती है। फिलीफर्म जीवांकुर अगले और अंतिम भाग में पाई जाती है, इसमें स्वाद कलिका पाई जाती हैं, इस बात को आप नोट कर लेंगे। इसके बाद है परिकोटीन जीवांकुर, ये भी आपको छोटे छोटे से कण होंगे, ठीक है ना। कौन? परिकोटीन। तो ये जुगवा के बीच वाले भाग में यू आकार का लगे होते हैं, जो बीच का आपका यू आकार है ना, ये आपका यू आकार ऐसे ऐसे यू आकार है ना बीच का है। आपने देखा होगा बीच में थोड़ी गहरी होती है, गिरी होती है बीच में गहरी। देखो आप जीभ फैलाओ, आपका बन जाएगा यू, आपका बन जाएगा यू। तो ये यू आकार की जो है, इनमें आपकी पाई जाती है आपकी यानी कि परिकोटीन जीवांकुर। परिकोटीन जीवांकुर, ठीक है ना। आप पढ़ते हैं दांत। तो दांत को यानी तीत है। दांत क्या होते हैं हमारे बच्चों? दांत आप अच्छी तरह से जानते हैं। दांत को हम तीत अच्छी तरह से परिचित हैं। आपने देखा हो कि हमारे 32 दांत होते हैं। कौन कौन से? तो मनुष्य के दोनों जबड़ों में दांत होते हैं, आप ये भी जानते हैं। मनुष्य के दोनों जबड़ों में दांत स्थित होते हैं। मानव में दांत 3 प्रकार के होते हैं, गर्तदंती, द्विदंती और विषमदंती। 3 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, गर्तदंती और द्विदंती और विषमदंती दांत पाए जाते हैं। गर्तदंती यानी किसे कहते हैं? आपने इंग्लिश नहीं लिखी भैया, मुझे हिंदी समझ नहीं आ रही है। इसे साथ कहते हैं मूलर, क्या कहते हैं इसे? मूलर, प्रीमोलर और हाँ इंसाइजर। इंग्लिश लिखा करो भाई, देखो यहाँ से। तो इंसाइजर आपके दांत 3 प्रकार के होते हैं। कहा मैंने? हिंदी में कहते हैं गर्तदंती, द्विवार दंती और विषमदंती। गर्तदंती, द्विवार दंती और विषमदंती, यानी कि इंसाइजर, मोलर, प्रीमोलर। इंसाइजर, मोलर और प्रीमोलर 3 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब बात चलती है कि दांत कहाँ होते हैं? मनुष्य के जबड़ों में दांत स्थित होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको बताया है मैंने? गर्तदंती, हिंदी में मुझे मालूम सही से, और इंसाइजर, मोलर, प्रीमोलर। गर्तदंती, द्विवार दंती और आपका विषमदंती, ठीक है ना। तो शायद मुझे अच्छा उल्टा लग रहा मुझे यार, तुम गड़बड़ कर रहे हो। हाँ मैं ही उल्टा बता रहा हूँ, सॉरी। तो गर्तदंती क्या होते हैं समझेंगे। गर्तदंती इंसाइजर नहीं, सॉरी,
इंसाइजर नहीं है। आगे बात चलिए तो दांत जबड़ों की अस्थियों की गर्त में स्थित होती है मनुष्य में, और ये मोट शिला तथा डेंटरी अस्थि पर स्थित होते हैं। इसको आप छोड़ दीजिए, आपकी बात नहीं है। द्विबार दंती क्या है? मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं, जिससे हम द्विबार दंती दांत कहते हैं। कहते हैं कि एक बार दूध के दांत, एक बार हमारे दांत, है ना। एक बार आपके निकलते हैं बचपन के दांत, उसे कहते हैं दूध के दांत, गिर जाते हैं फिर आपके दांत निकलते हैं, है ना। इसे कहते हैं द्विबार दंती, यानी कि मनुष्य में दांत होते हैं आपके 2 बार निकलते हैं, यानी हम द्विबार दंती दांत कहते हैं। क्लियर। अब चलते विषम दंती, जी इम्पोर्टेंट। विषम दंती तो आपके निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? जो विषम दंती दांत है आपके, आप कहने का मतलब है 18 साल के हो चुके हैं, आपके अभी भी दांत है, कुछ से बच्चों का दांत होंगे, दूध के दांत होंगे। जब दूध के दांत पूरे गिर जाएं आपके निकलेंगे, पूरे बचेंगे, विषम दंती दांत बचेंगे। उगने एक बार गिरने के बाद जो दांत उगेंगे आपके, उन्हें कहते हैं विषम दंती दांत। कहने का मतलब द्विबार दंती जो दांत होते हैं, द्विबार दंती दांत होते क्या होते हैं? उन्हें कहते हैं विषम दंती। क्लियर यहाँ से? विषम दंती जब दूध के दांत आपके सारे के सारे गिर जाएं, फिर जो दांत आपके उगे उन्हें कहेंगे हम विषम दंती। क्लियर। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंसाइजर, इंसाइजर, कैनाइल, मोलर, प्रीमोलर। इंसाइजर, कैनाइल, मोलर, प्रीमोलर। हिंदी में कहते हैं कृंतक, कृंतक, रदनक, चवर्णक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। कृंतक, रदचवर्णक, अग्रचवर्णक। अब बात चलती है कि इन दांतों को हम विस्तार से देख लेते हैं। इंसाइजर कौन होते हैं? कौन से दांत हमारे से कहने के बाद अब दूध के दांत गिर जाएंगे तो आपके अब उगेंगे 32 दांत। कितने उगेंगे बच्चों? 32 दांत आपके उगेंगे। उन 32 में से कौन से हमारे इंसाइजर है, कौन से हमारे रत्नक कैनाइल है, कौन से हमारे मोलर हैं और कौन से हमारे प्रीमोलर हैं। तो ये आपके आगे की जो दांत होते हैं, जे काटने वाले दांत होते हैं आगे के, इन्हें हम कहते हैं इंसाइजर। क्या कहते हैं बच्चों? इंसाइजर। तो कितने होते हैं यह आपके? आप बता सकते हैं बच्चों कि ऊपर वाले जबड़े में 2 होते हैं। क्या होते हैं? ऊपर वाले में 2 होते हैं और नीचे वाले में 2 होते हैं, तो हो गए 4। तो हो गए 4 आपके। क्लियर। आगे चलते कैनाइल कितने होते हैं? कैनाइल खीसा, तो यानी एक जी हो गया, एक जी हो गया, यानी ऊपर वाले में 2 हो गए और नीचे वाले में 2 हो गए, आपके हो गए 4, आपके हो गए 4। तो 2/2। आगे बात समझ सब, आगे समझ में यहाँ से कैनाइल हो गया। इसके बाद चलती है मोलर। मोलर जो आपकी कैनाइल के बाद जो छोटी छोटी सी दाने कहे तो उनको आप 2 होती हैं, ऊपर होती हैं 2 और नीचे होती हैं 2। कैनाइल, कैनाइल मुझे लगता है कि यहाँ गड़बड़ लगा हुआ है जी। हाँ अच्छा जी, सॉरी। तो यहाँ से अच्छा 2 दूनी 4, 4 2 6 10, 10 से 16। हाँ कैनाइल जो होते हैं हमारे, सॉरी, एक होते हैं भाई, एक होते हैं, 1/1, ठीक है ना। इसके बाद चलती है हमारी मोलर की। मोलर की ये होती है आपकी छोटी छोटी सी दाना होती है आपकी 2, हो गई आपकी 4, ठीक है ना। इसके बाद प्री मोलर आपकी 3 दाना होंगी अंदर। आपका सर जी हमारे दांत है नहीं थी अंदर, 2 दाने बाद चलती है, फिर 3 दाने दांत चलती है। तो यहाँ के आपके 2 दाने आपकी महीन होगी, छोटी छोटी सी होगी, एक होगी। इसके बाद आपकी एक ही दांत होगी, अभी 2 दांत आपकी उगेंगे जब आप बुढ़े हो जाएंगे। समझ लीजिए, एक तो आपके पास है ये 2 और आप उगने वाले हैं तो आप होंगे 3 और ये 3। क्लियर आपको? तो इस प्रकार से होते हैं। अब ऊपर की जगह में ऐसे ऐसे आगे बात समझ में आ रही ना आपको? बात समझ में आ रही ना आपको? समझ ऐसे तो कहने का मतलब एक भाग में अब 2 कैसे गुणा कर लेंगे हम। क्यों? एक जबड़े की बात चल रही थी, एक वाले की, समझ आने बात। जो होते हैं आपके 2, पूरे हो गए 4, 2 थे आपके 4 हो गए, गुणा कराएंगे हम। देखो तो कितना 4 दूनी 4, 2 1 हम 2 दूनी 4 3 6, जोड़ो कितने हो गए? 16 हो गए।
हो गए 16, हो गए 16 कि नहीं हो गए? 4 को 6 4 10 से 16, ऊपर के हो गए 16 और नीचे के हो गए 16, अर्थात आप कह देंगे 32 बराबर 32। इस प्रकार का जो होता है दंत सूत्र। क्या होता है बच्चों? यह होता है आपका दंत सूत्र। तो यदि आपको दंत सूत्र लिखने के लिए आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो मैं लिख लिया इंसाइजर, कैनाइल, मोलर, प्रीमोलर। आई कितने होते हैं जी? 2 होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं जी? 1 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। 3 होते हैं। ऐसे ऐसे आगे बस में गुणा कर लेंगे कितने का? 2 का बराबर 32। ये हमारा दंत सूत्र, ये हमारा दंत सूत्र आपका आ सकता है एग्जाम में कि दंत सूत्र क्या है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आई कितने होते हैं? 2/2, ऊपर के जबड़े में 2, नीचे के जबड़े में 2, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा बाद में, ठीक है ना। एक साइड है, यहाँ से एक साइड के आ गए, एक साइड में 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, है ना। 4 हो जाने का मतलब नीचे भी 4 हो गए, नीचे भी 4 हो गए तुम्हारे। तो गुणा करूंगा 2 का तो ऊपर 4 नीचे 4। अरे बस समझ से। तो ये वाली बात आपके हो जाएंगे कुल मिलाकर के कितने आएंगे? 32 दांत हो जाएंगे। तो ये बात चलती है दांतों की। तो इसके बाद आपका चलता श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र आपके लिए कल होगा, कल टॉपिक। आज के इतना ही।